हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन हीलिंग। मैं हूं नवीना आपके साथ और आज हम रीडिंग करेंगे एक बार फिर आपके पार्टनर्स की एनर्जी पर। जानने की कोशिश करेंगे कि आप और आपके पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और आप दोनों की क्या म्यूचुअल एनर्जीज हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी यहाँ। ओके, सो यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, King of Cups, 8 of Swords। चलिए इनको क्लैरिफाई भी करते जाते हैं हम। King of Wands, the High Priestess and Three of Cups, Page of Pentacles and the Dreamer। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे कार्ड्स यहाँ दिख रहे होंगे। ओके, ये लीजिए, मैं यहाँ कर देती हूँ कार्ड्स। यहाँ मैं अरेंज कर दूँ, पहले आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे। आई होप नाउ कि आपको कार्ड एक जस्ट मिनट में अपना कैमरा भी सेट कर लूँ। ओके, सो आई थिंक आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। ओके, आपके पार्टनर्स जो है ना, मुझे बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर इतना गजब का पैशन है आपके लिए कि उनको बस ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें मिल जाए ना तो उनकी तो लाइफ बन जाएगी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स यहाँ मुझे यही बता रहा है कि सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके पार्टनर्स के अंदर इतना पैशन है आपको लेके कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है यहाँ। ठीक है, तो पैशन की कमी नहीं है। एंड लव तो आप देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स। ओके, बट किंग ऑफ कप्स इज सिटिंग वेरी लोनली। उनके अंदर प्यार है, पैशन है, आपको एक विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं, लेकिन दुखी बैठे हैं। तो भाई क्यों दुखी बैठे हैं? इसलिए दुखी बैठे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आपको वो इतना सिक्रेटिव समझने लगे हैं, उनको लग रहा है कि पास्ट में जो आप दोनों का बॉन्ड था, आप दोनों के बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, अब वो उनको यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई तो एक शुरुआत की है। ठीक है, छोटी शुरुआत की होगी, लेकिन यस, आप अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ना कोई जैसे कोई धोखा हुआ है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ना बैक स्टैबिंग की है उनके साथ में। ठीक है, ये एनर्जीज अब किसके लिए आ रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनका चलिए इसको एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये 5 ऑफ एयर यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताएं कि 5 ऑफ एयर यहाँ पर, 5 ऑफ एयर की एनर्जी, 5 ऑफ सर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड है यहाँ पे। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है, यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने एक नई बिगनिंग की है। ठीक है, और ये जो नई बिगनिंग है ना, ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ गए। आप इनकी तरफ देखिए, इस पर्सन को देखिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में, पीछे सब कुछ छोड़ के, पीछे लोगों को पीछे छोड़ के। ठीक है, तो ये जो एक पर्सनालिटी है ना, ये ऐसा लग रहा है कि किसी को धोखा देके ये बहुत खुश है। तो यही फीलिंग जो है ना आपके पार्टनर के मन में है कि आपने जो है ना एक
एक बिगनिंग की है आपने, ठीक है। अब ये बिगनिंग आपने अपनी लाइफ में की है, अपने करियर में की है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दे दिया है और चीटिंग की है उनके साथ और आप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। आपको वो अपनी एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, लेकिन अभी करंटली उनको ये फील हो रहा है कि वो बहुत ही चीटेड फील कर रहे हैं, ओके। और कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपने एक नई बिगनिंग की है उनको छोड़ के, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। बर्दाश्त इन द सेंस वो दुखी नहीं है आपकी इस चीज़ से, आपकी सक्सेस से या आपकी स्टेबिलिटी से, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ गए, ठीक है। और यहाँ ये दो बार ये जो कार्ड्स आए ना, पेज के एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के, वो यहाँ यही बता रहे हैं कि आपने एक नई शुरुआत की है, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यहाँ आपकी एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि देखिए आप जो है ना सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें अपने लाइफ में। डेफिनेटली अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो उनको बहुत ही वो जेलस फील कर रहे हैं कि भाई इतना पैशन आप उनके अंदर है, सब कुछ है, लेकिन सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आप उनके लिए उतने पैशनेट नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप उनको यहाँ पर एकदम सीक्रेटिव लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने जो है ना अपने आप को, अपने इमोशंस को ऐसे काबू में कर लिया है कि अब आप उनको अपने इमोशंस ही नहीं शो कर रहे हैं, कोई भी पैशन नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में मस्त एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और आपने एक नई शुरुआत की है। देखिए फूल का कार्ड भी यही बता रहा है, सारे कार्ड्स इसी तरीके के आए, मैं क्या करूँ। देखिए तो यहाँ पर ये जो फूल का कार्ड बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ ना बिल्कुल आप लीप ऑफ फेथ ले लिया है कि भाई मुझे तो अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है और मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज उनके दिल और दिमाग में अभी चल रही है आपको लेकर, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपकी पार्टनर्स की मुझे दिखाई दी है। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि चाहे सोचों में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब तक कोई एक्शन ना हो तब तक तो कोई बात होती नहीं है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक सेपरेशन भी है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि भाई कोई किसी को धोखा दे देगा तो वो उसके साथ तो नहीं रहेगा ना। तो एक सेपरेशन वाला फेज भी मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में है। इसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े दुखी हैं, आपको चाहते तो बहुत हैं, लेकिन यस थोड़ी नाराज़गी भी उनकी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे में कोई इनिशिएशन आपके रिलेशनशिप में होगी या नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर जो बहुत दुखी दिख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में और मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में इतनी जो खटास आ गई है, क्या अब कोई चांसेस हैं इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की, कोई एक्शन है इनके, मुझे बताएं प्लीज़। 4 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। देखिए भाई आपके पार्टनर भी जो है ना वो भी अगर मैं कहूँ कि बहुत स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी हैं, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स मैरिड भी हों, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ ये बता रहा है, एम्परर का कार्ड भी यहाँ ये बता रहा है। एंड अभी फ़िलहाल जो आपके पार्टनर है ना वो अभी किसी भी इमोशंस को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए वो चाहे ना तो इस रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। देखिए एकदम अपने आप को ना बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं, ठीक है। कुछ देख ही नहीं रहे, उनके सामने 3 कप्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं। सब कुछ है उनके आसपास, उनके सराउंडिंग्स में सब कुछ है फेवरेबल, लेकिन उनका मन जो है ना वो दुखी है, वो नहीं चाह रहे हैं कोई चीज़ देखना, ठीक है। तो एक सरेंडर वाली स्थिति में यहाँ मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और रीज़न ये हो सकता है कि वो मैरिड हैं, और दूसरा क्या है कि हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, ठीक है। एरीज या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एम्परर की, दैट मीन्स आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हो। ओके सो तो मुझे यहाँ एक्शन जो है वो तो अभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं उनकी लाइफ में।
तो आज की जो रीडिंग है उसमें तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि एक्शन का कोई फ़िलहाल एसेंस यहाँ है नहीं। अब देख लेते हैं, चलिए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में अगर है तो आपको, अगर ये सिचुएशन चल रही है तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, गाइडेंस देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी परेशान ना हों और सही डायरेक्शन में आप चल सकें, कुछ सोच सकें। ओके, सो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना उससे आप थोड़ा बाहर निकल के आ जाइए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई अप एंड डाउन्स चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, तो आप एंजाइटी में भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अब आप एक कामर प्लेस की तरफ जाइए, माइंड को थोड़ा कूल कीजिए और कुछ अपनी लाइफ में कुछ हटकर करने की सोचिए, जहाँ से आप इस जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं उससे थोड़ा सा मूव ऑन कर सकें, ठीक है। तो यही रीडिंग थी आज आपके लिए और मैं फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।